आज के टाइम पे अगर आप टेक स्पेस में है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और खास करके एलएलएम मॉडल्स, हर जगह इनका डोमिनेशन है। हर दूसरे प्रोडक्ट में एआई घुसा हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और है, लोग एआई यूज तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि अंदर चल क्या रहा है। आपने एलएलएम का नाम तो सुना ही होगा, शायद यूज भी किया होगा, बट ऑनेस्टली बोलो, क्या आपको पता है कि एलएलएम एक्चुअली में काम कैसे करता है? अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं, आज के इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। बेसिक्स क्लियर करने के लिए डेप्थ मैथ्स या हैवी थ्योरी कुछ नहीं होने वाला है, सीधा बात करेंगे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में अगर आपको एआई के साथ काम करना है, चाहे बिल्डर हो या यूजर हो, एआई समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। एलएलएम क्या है? एलएलएम, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के नाम से भी जानते हैं, वो एक्चुअली में क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि एलएलएम सोचता है, उसके पास खुद का एक दिमाग है जिसकी मदद से वो हमें आंसर जनरेट करके दे देता है। बट यू नो व्हाट, रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। एलएलएम बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है, बस और कुछ नहीं। वो सिंपली नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करेगा आपके लिए। अगर मैं लिखूं कैट सैट ऑन द, तो मॉडल बोलेगा मैट। फिर मैं अगर लिखूं कैट सैट ऑन द मैट एंड, तो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करेगा दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं। और यही प्रोसेस लास्ट लॉन्ग चलता रहता है। सुनने में ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, बट ये सेम प्रोसेस अगर एक बहुत पावरफुल मॉडल और ह्यूज डेटा के साथ प्रोसेस होता है तो आउटपुट इतना नेचुरल आता है कि लोगों को लगता है कि मशीन समझ रहा है और वो हमें अपने दिमाग से सोच के हमें आंसर जनरेट करके दे रहा है। बट इंटरनली इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन एंड नथिंग एल्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये मल्टीपल पॉसिबल वर्ड्स प्रेडिक्ट करता है, वो भी प्रोबेबिलिटी के साथ। जैसे हमारे प्रीवियस सेंटेंस में कैट सैट ऑन द, तो अब पॉसिबिलिटीज होगी कि अगला वर्ड मैट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। वही नेक्स्ट वर्ड हो सकता है उसके फ्लोर के ऊपर भी बिल्ली हो सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास लेट्स सपोज 40% है। और यही कारण है कि जब आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करते हो तो आंसर थोड़ा सा बदल जाता है। मतलब अब चैट जीपीटी या जेमिनी के ऊपर आपको कभी भी रीजनरेट रिस्पॉन्स करने पे सेम डिक्टो आंसर नहीं मिलने वाला है। अब तक सब स्मूथ चल रहा था, बट प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है। मान लो कि एक एलएलएम को 2023 या 2024 तक के डेटा के हिसाब से ट्रेन किया गया, उसको उस टाइम तक की सारी इन्फो पता है। अब आप उससे पूछ लो कि 2024 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में कौन जीता, वो अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो डेटा ही नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? यही एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, रैग। रैग का फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। नाम थोड़ा सा हैवी लग रहा है पर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। समझो आपके पास एक एलएलएम है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्वेश्चन देने के आप क्या करोगे? पहले रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढोगे, फिर उस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन के साथ अटैच करके एलएलएम को दे दोगे और फिर आंसर जनरेट हो जाता है। दैट सिंपल। तो इसका भी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप पूछते हो 2024 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच कौन जीता। सिस्टम क्या करेगा? पहले इंटरनेट या डेटाबेस से 2024 का डेटा मैच करेगा, फिर उस डेटा को क्वेश्चन के साथ एलएलएम को देगा। अब एलएलएम के पास कॉन्टेक्स्ट है, वो सही आंसर जनरेट करके आपको दे देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट विंडो। एलएलएम एक बार में लिमिटेड डेटा ही प्रोसेस कर सकता है, इस लिमिट को ही बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट विंडो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक बार में कितने वर्ड्स या कितने टोकन्स। अब टोकन्स एक बेसिकली डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, हर मॉडल के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ टोकन्स हो सकते हैं जो आप एक एलएलएम मॉडल को दे सकते हो एक बार में। सो लेट्स बैक टू आवर एग्जांपल, कैट सेट ऑन द। लेट्स अज्यूम इसके अंदर में अप्रोक्सीमेटली 6 टोकन्स होंगे। हर बार जब आप नेक्स्ट वर्ड जनरेट करते हो तो इनपुट बढ़ता रहता है और हर मॉडल की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। यहीं पे प्रॉब्लम आती है, अगर आप पूरा का पूरा डेटा एलएलएम को एज इट इज दे दोगे, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा और कॉस्ट भी स्काई रॉकेट हो जाएगा। क्योंकि एआई सिस्टम टोकन बेस्ड प्राइसिंग पे चलता है, ज्यादा इनपुट इक्वल्स टू ज्यादा कॉस्ट। तो फिर स्मार्ट अप्रोच क्या है? सिर्फ रिलेवेंट डेटा एआई मॉडल को दो, और यही काम करता है रैग। चलो इसको भी अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? यूजर क्वेश्चन पूछता है। स्टेप 2 में क्या होगा? सिस्टम रिलेवेंट डेटा सर्च करता है। स्टेप 3, क्वेश्चन प्लस डेटा कंबाइन होता है और फाइनली स्टेप 4 में एलएलएम आंसर जनरेट करके आपको दे देता है। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आप चैट जीपीटी से पूछते हो मेरे घर में कितने कमरे हैं, सो ऑब्वियसली वो नहीं बता पाएगा। बट अगर आप उसको घर का एक लेआउट दे दो और अब आप उसको पूछो कि मेरे घर में कितने रूम्स हैं, तो वो बहुत इजीली बता देगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बने हैं बहुत सारे अलग अलग एआई टूल्स। अब जैसे इसके एग्जांपल से ले ले तो कोडिंग असिस्टेंट हो सकता है, ईमेल जनरेटर्स हो सकता है, या फिर ई कॉमर्स टूल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब एक और पावरफुल यूज केस, एआई टीचिंग असिस्टेंट। मान लो आपने 100 लेक्चर्स का कोर्स बनाया है। अब एक यूजर है जो आपसे अचानक से पूछ रहा है कि फ्लेक्स बॉक्स कहां पे पढ़ाया गया है। अब अगर यूजर उसको खुद से मैनुअली ढूंढने जाए तो उसको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और टेक्निकली देखे तो उसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। तो अब सिस्टम एक्चुअली में करेगा क्या? वो सारे वीडियोस को प्रोसेस करेगा, रिलेवेंट पार्ट निकालेगा, एलएलएम को देगा, आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है। तो अब आप में से कुछ लोगों के पास ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारा का सारा डेटा एक बार में क्यों नहीं दे देते। तो देखो इसका भी आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे हमने बात की कॉन्टेक्स्ट विंडो की, सो कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड होता है, कॉस्ट हाई हो जाती है, मॉडल एफिशिएंट नहीं रहता। इसलिए गोल रहता है कि हम सिर्फ रेलेवेंट डेटा मॉडल को दें, ना कि मैक्सिमम डेटा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप गलत या एक्स्ट्रा डेटा मॉडल को भेजोगे तो आउटपुट भी खराब आएगा और कॉस्ट भी फालतू में बढ़ जाएगा, तो उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी ले लेते हैं, सर्च इंजिन का एआई मॉडल।
वो क्या करता है, पहले रिलेवेंट डॉक्यूमेंट निकालता है, फिर आंसर जनरेट करके दे देता है। सिंपली बोले तो क्लासिक रैग। तो ओवरऑल अगर एक लाइन में समझो, रैग एक टेक्निक है जिसमें हम एलएलएम को सिर्फ क्वेश्चन नहीं देते, बल्कि उसके साथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी देते हैं ताकि वो बेटर और एक्यूरेट आंसर जनरेट करके दे सके। अगर आप एआई बिल्ड करना चाहते हो या फिर फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट इग्नोर नहीं कर सकते। एंड सो ये अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो के थ्रू से इन्फॉर्मेशन मिली होगा तो नेक्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए कि आप इसको सिर्फ समझो नहीं, इसको अपने रियल लाइफ के अंदर में इंप्लीमेंट करो। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।